हेलो बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी। हम रघुवीर सहाय की 4th पोएम कर रहे हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। कल हमने इसका सार किया था, आज हम कविता करेंगे। कल हमने बताया था कि दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को लाया जाता है। दूरदर्शन वाले अपनी लोकप्रियता चाहते हैं, जिसके कारण वो एक अपाहिज व्यक्ति को भी उसका दुख दिखाने में बिल्कुल भी उनको तकलीफ़ महसूस नहीं होती, बल्कि वो अपाहिज व्यक्ति का दुख और बढ़ाते हैं। कविता देखिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब यहाँ पर दूरदर्शन वाले कह रही हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, कि दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर या मीडिया पर जैसे कुछ भी बात करेंगे, बोलेंगे, तो कहते हैं कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, और हम अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एक दुर्बल को, अपाहिज को अपने दूरदर्शन पर कैमरे के सामने लेकर आएंगे। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? वो कह रहे हैं कि हम स्टूडियो के अंदर जो बंद कमरा है उसमें उस अपाहिज को लेकर आएंगे और उससे बार बार उसके अपाहिजपन का प्रश्न पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं। अपाहिज को ही ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप ये अपाहिज हैं। फिर पूछेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं भी, आप क्या कारण है कि आप अपाहिज हुए। फिर एक प्रश्न पूछेंगे ताकि उसका दुख और बढ़ जाए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर एक प्रश्न और करेंगे कि भाई आपका जो आप अपाहिज हैं तो आप इससे दुखी तो होते होंगे। फिर क्या करेंगे, कैमरे में उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर उससे फिर और प्रश्न पूछेंगे उसका दुख और बढ़ाने के लिए, तो बताइए कि आपका दुख क्या है, इनके आप कैसे क्यों दुखी हैं भी, आप आजीविका नहीं कमा पा रहे, या फिर आप अपाहिज हैं इसलिए दुखी हैं। तो आप क्यों दुखी हैं, ज़्यादा किस वजह से दुखी होते हैं, ये हम प्रश्न पूछेंगे। तो जल्दी बताइए, यह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और बार बार हम उससे अजीब अजीब से प्रश्न पूछेंगे और फिर लेकिन वो अपाहिज है प्रश्न बता नहीं पाएगा। उसका दुख और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा, वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा, लेकिन वह अपने दुख के विषय में बता नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता होगा। फिर जो है वो जो कार्यक्रम को चलाने वाला होता है, संचालक होता है, फिर वह अपाहिज से पूछता है कि आप अच्छी तरह सोचिए, आप हमें बताइए कि आपको अपाहिज होकर, विकलांग होकर कैसा लगता है। उसका दुख और भी बढ़ाएंगे, या कैसा लगता है यानी कैसा लगता है, क्या आपको यही बताना है कि आप यह जो अपाहिज हैं आपको मतलब दुख होता है, कितना दुख होता है। फिर इस प्रकार से पूछेंगे, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर हमारा खुद का ही इशारा होगा, हम इशारे करके पूछते हैं भी आपका दुख इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा, सोचिए बताइए। थोड़ी देर और सोच लीजिए, थोड़ी देर और कोशिश कीजिए, आप अच्छी तरह से कोशिश कीजिए कि आपका दुख कितना है, आप कैसे इसको बता पाएंगे। तो यह अवसर खो देंगे कहते, लेकिन वो फिर से वो बता नहीं पाएगा अपना दुख दर्द, क्योंकि वो और अंदर से दुखी है, तो वह उसको नहीं बता पाएगा। फिर से यह अवसर उनके हाथ से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए वो उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा रुला देते हैं। हम इतने प्रश्न पूछते हैं कि वो व्यक्ति, वो अपाहिज है, और भी दुखी हो जाता है। उसकी पीड़ा को हम नहीं समझते, लेकिन अपने कार्यक्रम को हमें रोचक बनाना है, इसलिए उसके दुख दर्द को और भी बढ़ाएंगे। और हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना। कहते हैं कि भाई जो हम इंतजार यही करते हैं कि जो दर्शक होते हैं उनका इंतजार यही होता है कि विकलांग व्यक्ति रोए, और वो उसी क्षण का इंतजार करते हैं और दर्शक भी रो पड़े, ताकि उनका कार्यक्रम और भी रोचक हो जाए। नेक्स्ट है,
फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फिर क्या करेंगे, जब वो प्रश्न पूछकर उसकी पीड़ा को बताना चाहते हैं तो वो फिर से उसकी आँखों के सामने बड़ा बड़ा कैमरा करेंगे और उसकी जो आँखों की तस्वीर है वो दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और जो उसकी होठों पर एक कसमसाहट सी है वो भी दिखाएंगे, मजबूरी है, झटपटाहट है, वो भी दिखाना चाहते हैं। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो जो कार्यक्रम के संचालक होते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं कि अपाहिज और दर्शक एक साथ ही रोना चाहते, रो पड़े, तो इसीलिए वो यही करना चाहते हैं। लेकिन जो संचालक है वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाते। कैमरे वाले को कहते हैं बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर वो जब वो अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नहीं होते तो अपाहिज को दूरदर्शन के पर्दे पर दिखाना बंद करते हैं और दर्शकों से कहते हैं कि भाई जो है हमारे लिए समय बहुत मूल्यवान है, समय के साथ साथ धन का भी खर्चा हो जाता है, इसलिए वो अपाहिज व्यक्ति को दिखाना बंद कर देते हैं। और अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। फिर साथ में ना वो ये बोलते हैं कि आप इस समय सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देख रहे थे, इसका उद्देश्य है कि आप दोनों अपाहिजों की पीड़ा को समझें और अनुभव करें। लेकिन जो कार्यक्रम का संचालक है मन ही मन वो ये सोचता है कि कार्यक्रम जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, क्योंकि अपाहिज और दर्शकों को वो दोनों को एक साथ नहीं रुला सके। यदि वो दोनों को एक साथ रुला देते तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाता। तो दर्शकों को धन्यवाद देकर वो कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। इसके पीछे कवि ने बहुत एक करारा व्यंग्य किया है कि कार्यक्रम संचालक हृदयहीन होते हैं और वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये आपकी कविता है। प्रसंग 20 का करना है आपने, विशेष पॉइंट भी करने हैं आपने, इसके कविता को अच्छे से रीड करके इसकी व्याख्या करनी है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।